श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति के दोनों बेटे ज्ञान वैराग्य जवान हो गए। भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ हरिनाम संकीर्तन करती हुई वहां प्रकट हुई है। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ हरिनाम संकीर्तन करती हुई वहां प्रकट हुई। सब सभासद आश्चर्य कर रहे हैं, कहने लगे ये कहां से आ गई। सनत कुमार बोले भागवत कथा के प्रेम रस से ये आविर्भूत हुई है। भक्ति ने बड़ी नम्रता से कहा, महाराज आपने कथा रस से मुझे पुष्ट किया है, अब आज्ञा कीजिए मैं कहां निवास करूं। सनत कुमार बोले, देवी आप भक्तों के हृदय में निवास करो। वे भक्त धन्य हैं जिनके हृदय में भक्ति का वास है। भगवान भक्ति की डोरी में बंधे हुए हैं और भक्त बुलाते हैं तो भगवान भक्तों के लिए दौड़े दौड़े आते हैं। भगवान को तो बुलाने वाला चाहिए ना, बुलाओ भगवान को। कौन कहता है भगवान आते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते
तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। 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 गोपियों की तरह तुम नचाते 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 नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कहते हैं भगवान खाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। शबरी की तरह शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। और कहते हैं भगवान सोते नहीं। 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 माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम
भगवान भक्ति की डोरी में बंधे हुए हैं। भक्त बुलाते हैं तो भगवान भक्तों के लिए दौड़े हुए आते हैं। नारद जी, मैं भागवत महापुराण का महत्व कहां तक बताऊं? जो सुनता है, मनन करता है, वक्ता श्रोता दोनों भगवत रूप हो जाते हैं। भक्तों के हृदय में ऐसी अलौकिक भक्ति को देखा। भगवान सपरिकर दिव्य रूप से वहां सभा मंडप में प्रकट हुए हैं। बोलिए भक्त और उनके भगवान की। भगवान का दर्शन मिला, सब के सब प्रफुल्लित हो गए। आनंद का तो सागर उमड़ पड़ा। जय जयकार की ध्वनि हो रही है, संग ध्वनि से आकाश मंडल गूंज उठा। सुगंधित अबीर गुलाल फूलों की वर्षा हो रही है। वहां बैठे लोगों को शरीर की भी शुद्ध बुद्ध नहीं रही। ऐसी तन्मय अवस्था देखकर नारद जी बोले, कथा की आज मैंने महिमा देखकर दूर मूर्ख पशु पक्षी कीट पतंग सब के सब जीव पाप मुक्त हो गए। चित्त शुद्धि के लिए संसार में कथा से उत्तम दूसरा कोई साधन नहीं। अब आप ये बताएं, इस कथा यज्ञ से किन किन पापियों की शुद्धि होती है? सनत कुमार बोले, जो मनुष्य दुष्ट पुरुषों का आचरण करता है, जो निरंतर पाप कर्म करता है, जो कुमार्ग पर चलने वाला है, जो काम क्रोध रूपी आग से जलता रहता है, जो कुटिल स्वभाव का है, जो कामी है, ऐसे ऐसे पापी जीव इस कथा यज्ञ से पावन हो जाते हैं। जो सत्य से घिरे हुए हैं, माता पिता को कष्ट देने वाले हैं, जो कुल कलंकी, जिनके जीवन में आश्रम धर्म का भी पता नहीं, जो दूसरों की उन्नति सहन नहीं कर सकते हैं, जो हिंसा करने वाले हैं, ऐसे ऐसे पापी जीव भी इस कथा में आकर बैठ जाएं तो वे कथा श्रवण से पाप मुक्त हो जाते हैं। 5 प्रकार के महापाप बताए गए। लिखा है, जो ब्राह्मण के धन से पुष्ट होता है, जो क्रूर प्रकृति का है, जो पिशाच की तरह निर्दयी है, जिनके जीवन में छल कपट भरा हुआ है, जो व्यभिचार करते हैं, ऐसे ऐसे पापी जीव यदि इस राता नागा गणेश जी की कथा में सम्मिलित हो जाए तो वे भी पाप मुक्त कर सकते हैं। और शर्त एक है, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। 5 महापापी बताए जाते हैं। ब्रह्मघाती, गोघाती, सोने की चोरी करने वाला, मदिरा पीने वाला और ऐसे लोगों का संग करने वाला, ऐसे ऐसे महापापी यदि इस कथा में आकर बैठ जाएं और भाव से 7 दिन बैठकर कथा सुन लें और ऐसा दृढ़ निश्चय कर लें, गजानन जी महाराज, आगे मैंने जो गलती कर ली वो आपके चरणों में मैं क्षमा याचना कर रहा हूं, अब आगे से गलती नहीं करूंगा, तो इस कथा से वे पाप मुक्त हो जाते हैं। एक हम आपको प्राचीन इतिहास सुना रहे हैं। इस पावन इतिहास को सुनने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। सुनो, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर नगर था। उस नगर में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे, धन खूब था, लेकिन वे भिक्षावृत्ति से ही अपना निर्वाह करते हैं। उनकी स्त्री का नाम है धुंधली, जो कृपण क्रूर स्वभाव की। देखो, इसका नाम धुंधली क्यों है? झगड़ा करती थी, आगे पीछे का नहीं देखती। दुनिया में इन माताओं बहनों के नाम तो कई है, लेकिन किसी का हमने धुंधली नाम नहीं सुना।
जोधपुर में तो नहीं होगा, है? याद रखना, नाम तो धुंधली नहीं है, लेकिन जिनके कार्य धुंधली जैसे हैं, नाम भले ही धुंधली मत हो, लेकिन झगड़ा करती है, अपने आगे पीछे का नहीं सोचती, वो बोलो। अब आप ही बोलो, मैं क्यों बोलूंगा? देखो, वो बिना कारण झगड़ा करती है, अपनी बात की पुष्टि किया करती है, मैं कह रही हूं, मैं कह रही हूं। गृहस्थ जीवन में दोनों का लंबा समय बीत गया है, संतान सुख नहीं था। बाद में बेटे के सुख के लिए अनेकों दान अनुष्ठान किए, पर कोई फल नहीं हुआ। एक दिन चिंता से दुखी होकर आत्मदेव वन में चले गए। मध्याह्न का समय, तालाब के किनारे पानी पीकर बैठ गए। 2 घड़ी बाद एक सन्यासी महात्मा वहां आए। महात्मा जी हाथ पैर धो करके, जल पी करके जो ही रवाना हुए, वो आत्मदेव ब्राह्मण महात्मा जी के चरणों में जाकर गिर पड़ा, फूट फूट कर रोने लगा। महात्मा जी बोले, क्या बात है? ब्राह्मण, रोते क्यों हो? रोने का कारण तो बताओ। ब्राह्मण बोला, महाराज, मैं अपना दुख क्या बताऊं, मैं बड़ा अभागा हूं, मेरे पितर आंसू पीकर रहते हैं, मेरी दी हुई वस्तु ब्राह्मण देवता स्वीकार नहीं करते, संतान नहीं होने के कारण मैं दुखी हूं, यहां प्राण त्यागने के लिए आया हूं। बेटे के बिना जीवन कुल सब व्यर्थ है। मैं अपना दुख कहां तक बताऊं? महाराज, मैंने घर में गऊ पाली, गऊ बंदिया हो गई। घर में मैंने वृक्ष लगाया, वो वृक्ष सूख गया। कोई मुझे फल देकर जाता है, मेरे हाथों में आते ही वो फल सड़ जाते हैं। ऐसा मैं भाग्यहीन, अब ऐसा जीवन रखकर मैं क्या करूंगा? महाराज, आप दयावान हैं, दयावानों की विभूतियां परोपकार के लिए होती है। आपकी शोभा दान करने से होती है। कोई हाथों में अच्छे अच्छे कंगन पहन लेता है, हाथों में अच्छे अच्छे कंगन पहनने से कोई हाथ की शोभा नहीं होती है। हाथ की शोभा होती है दान करने से। कानों की शोभा, कोई अच्छे अच्छे कुंडल पहन लेता है, कुंडल पहनने से कोई कानों की शोभा नहीं होती है। कानों की शोभा होती है भगवान की कथा सुनने से। ऐसे ही शरीर की शोभा कोई अच्छे आभूषण धारण करने से या अच्छे कपड़े पहनने से नहीं होती है। शरीर की शोभा होती है परोपकार से। किसी की सेवा करोगे तब शरीर की शोभा है। याद करो, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती। पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति न फलानि वृक्षा। नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, बादल अपने लिए जल नहीं बरसाते। तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे में परमार्थ कारणे के चारों धारी दे। संत महात्माओं की विभूतियां भी परोपकार के लिए होती है। आप संत महापुरुष कृपा करो। वो ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा। ब्राह्मण को दुखी देखकर
सन्यासी महाराज को दया आ गई। महाराज ने ब्राह्मण के ललाट की रेखाएं देखी, ब्रह्माक्षर वांचे और बोले, ब्राह्मण, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनाम। ब्राह्मण, बेटे का मोह छोड़ दो। कर्म की गति बड़ी बलवती है, कर्म गति काली ना कर ले। जैसा किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा। लिखा है, करना फिकरी, जीव तू मत करना फिकरी, सो बुरी रहेगा भली बुरी सकरी। जीव तू मत करना फिकरी, जीव तू मत करना फिकरी, भाग्य की सो होई रहेगी, भाग्य की सो होई रहेगी, बुरी भली सकरी। मत करना फिकरी, जीव तू मत करना फिकरी, भाग्य की सो होई रहेगी, भाग्य की सो होई रहेगी, बुरी भली सकरी। जीव तू मत करना फिकरी, जीव तू मत करना फिकरी। बबूत लगाए। ब्राह्मण, कर्म की गति बड़ी बलवान होती है, उसको कोई टाल नहीं सकता। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना हृदय से त्याग। मैंने तुम्हारा प्रारब्ध देख लिया, 7 जन्म तक तुम्हारे बेटा बेटी का योग ही नहीं। याद रखो, संतान से कोई सुख नहीं होता है। यदि संतान से ही सुख होता है तो राजा सगर के कितने बेटे थे, राजा अंग के कितने बेटे हुए। ब्राह्मण, बेटे का आग्रह छोड़ दो, संन्यास में सुख ही सुख है। ब्राह्मण बोला, महाराज, मैंने आपको उपदेश देने के लिए नहीं कहा, इस ज्ञान से क्या होगा, मुझे बेटे का आशीर्वाद दो। यदि बेटे का मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे तो मैं आज आपके चरणों में ही अपने प्राण त्याग दूंगा। पुत्रादि सुखहीनोऽयं संन्यासः शुष्क एव हि ग्रस्तः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। संसार में बेटों से पोतों से भरा पूरा घर ही अच्छा लगता है। भाई, गृहस्थ आश्रम की शोभा बेटा पोतों से है। जिस घर में बेटा पोते नहीं, बोलो उस घर की क्या शोभा है। यदि आप मुझे कहोगे कि साधु बन जाओ, और मैं साधु भी बन जाऊंगा, और मेरे मन में तो घर परिवार भरा पड़ा है, बेटा पोतों की लालसा मन में भरी पड़ी है, और अब मैं बेटे पोतों को याद करके वहां भजन कैसे कर पाऊंगा। कृपा करो महाराज, बेटे का आशीर्वाद दे दो, नहीं तो आज मैं यही प्राण त्यागूंगा। महात्मा जी ने देखा, क्या करूं, झोले में से एक फल निकाल कर दिया, जाओ अपनी स्त्री को ये खिला देना, उसको कहना 1 वर्ष तक वो यम नियम से रहें। महात्मा जी वहां से चले गए। ब्राह्मण वो फल लेकर घर पहुंचे हैं। अपनी स्त्री को उन्होंने वो खाने के लिए फल दिया और कहा कि महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया है, खा लो, बेटे का सुख होगा, यम नियम का पालन करो। ब्राह्मण के कुछ काम था,
ब्राह्मण तो कहीं चले गए। वो स्त्री जिसका नाम था, बोलो, धुंधली, उसने वो फल नहीं खाया। जब उसकी सखी मिलने के लिए आई तो उसने अपनी सखी को सब बात बताई। देख सखी, मुझे बड़ी चिंता हो रही है, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। फल खाऊंगी तो गर्व रहेगा, पेट बढ़ जाएगा, भूख मारी जाएगी, घर का कामकाज भी नहीं कर पाऊंगी, उठना बैठना भी कठिन हो जाएगा, कहीं गर्भ टेढ़ा हो गया तो मुझे मरना पड़ेगा, मैं अस्वस्थ गर्भवती घर में पड़ी रहूंगी, गांव में चोर डाकू आए तो भागूंगी कैसे, मैं तो घर में गर्भवती पड़ी रहूंगी, और मेरी वो ननंद आई घर का सामान उठाकर ले गई तो। ऐसे भी बेटे का लालन पालन एक समस्या है। मेरी समझ में तो वंध्या या विधवा स्त्री सुखी है, ऐसे ऐसे वो कुत्तर कर रही है। उसने फल नहीं खाया। जब पति ने आकर पूछा फल खा लिया, झूठ बोल गई, हाँ फल खा लिया। पत्या पुष्पम फलम भुक्तम भुक्तम चेतितयोरितम। एक दिन उसकी बहन, छोटी बहन थी, वो मिलने के लिए आई। अब उसने अपनी बहन को सब बात बताई। बहन बोली तू चिंता मत कर, मेरे गर्भ है, मेरे पतिदेव को थोड़ा सा धन दे देना, जब मेरे बेटे का जन्म होगा तो मैं अपना बेटा तुझे दे दूंगी, मैं संसार में ऐसा प्रचार कर दूंगी, मेरे तो 6 महीने का होकर चला गया, परीक्षा के लिए तू ये फल गाय को खिला दे। अब देखो लुगायरी अकल तो बच्चे इतनी हो गए। मैं एक दिन पूछी बाया ने, हाली अकल कटे है? तो बाया बोली, बोलो, जयराम जी की। अब देखो जैसा उसकी बहन ने कहा वैसा ही उसने किया। वो फल गाय को खिला दिया और वो गर्भवती का स्नान करके घर में रहने लगी। अब जब बहन के बेटा हुआ तो वो बालक चुपचाप धुंधली को दे दिया। धुंधली ने अपने पतिदेव को सूचना दे दी बेटे का जन्म हो गया। अब आत्मदेव इतने आनंदित हुए हैं, घर में उत्सव मनाया है। वो धुंधली कहने लगी, प्राणनाथ, मेरे आंचल में दूध दे, ऊपर के दूध से कैसे बालक का पालन पोषण होगा? सुना है मेरी बहन के बेटा हुआ और मर गया, मेरी बहन को यहां बुला लो, बहन बालक का पालन पोषण कर देगी। अब जैसा स्त्री ने कहा पति ने वैसा ही किया। समय आने पर अब 3 महीने बाद ही देखो गाय के भी बेटा हुआ। संतों का वाक्य झूठा नहीं जाता है। संतों ने आशीर्वाद दिया था ना, ये फल खिला देना, बेटे का शुभ होगा। अब देखो स्त्री ने वो फल खाया नहीं, वो फल खिलाया गाय को, तो आज गाय के बेटा हुआ। पूरा शरीर मनुष्य आकृति में और उसके कान है वो गाय के कान जैसे। दूर दूर से लोग देखने के लिए आ रहे हैं। सुना, गाय के बेटा हुआ, लोग देख रहे हैं, गाय के बेटा हुआ और आपस में आश्चर्य कर रहे हैं। कहने लगे पहले तो ये ब्राह्मण बेटा बेटी के लिए रोता था, पर अब देखो घर में गायों के भी बेटे हो रहे हैं। गाय के कान जैसे कान हैं। आत्मदेव ने उस बालक का नाम गोकर्ण रखा। धुंधली के बेटे का नाम धुंधकारी रखा। गोकर्ण जी ज्ञानी पंडित हुए, लेकिन धुंधली के बेटा वो धुंधकारी बड़ा क्रूर प्रकृति का, बड़ा दुराचारी, वेश्यागामी निकला। उसके जीवन में कोई पवित्रता नहीं। वो दीन अंधे प्राणियों को सताता है, लोगों के घरों में जाकर आग लगा देता है।
कुत्ते पालने का शौक, चोरी करता है, चंडाल लोगों का संग करता है, खेलते बालकों को ले जाकर वो कुएं में गिरा देता है, वेश्याओं के कुसंग में पड़ गया। पिता का सारा धन उसने नष्ट किया है। एक दिन पिताजी को पीटने लगा, घर में सोने चांदी के जितने बर्तन थे उठाकर ले गया। पिताजी को बड़ा दुख हुआ, बेटा नहीं था तो मैं सुखी था। कुपुत्र बड़ा दुखदायी होता है। आज गोकर्ण जी अपने पिताजी को समझा रहे हैं, पिताजी क्यों रो रहे हो? पिताजी, मोह माया ने छोड़ क्रोध ने तजरे, क्रोध ने हरि उमर बीती जाए, राम ने भजरे। हारो अवसर भी तो जाए, हरि ने भजरे। हरि मोह माया ने छोड़ क्रोध ने सजरे, क्रोध ने सजरे। हरि उमर बीती जाए, राम ने भजरे। वो धरो अवसर भी तो जाए, हरि ने भजरे। हरि जगमग डोले नाम ढोलारी लजरे, ढोलारी लजरे। हरे सिर पर घूमे काल अगाड़ी कलरे। वो थारे सिर पर घूमे काल अखाड़ी चल रे। हरि मोह माया ने छोड़ क्रोध ने सजरे, क्रोध ने सजरे। हरि उमर बीती जाए, राम ने भजरे। वो थारो अवसर भी तो जाए, हरि ने भजरे। हमें आँख सुधी नाय कान गया रुक रे, कान गया रुक रे। हरे गोद में ताले दर्द कमर गई झुक रे। वो थारे गोदों में चाले, दर्द कमर गई झुक रे। हरि मोह माया ने छोड़ क्रोध ने सजरे, क्रोध ने सजरे। हरि उमर बीती जाए, राम ने भजरे। वो धरो अवसर भी तो जाए, हरि ने भजरे। हरि करनी छोटी प्रीत नहीं हरि अगरे, नहीं हरि अधरे। हरा देता बोले बोल मरेला सकरे। वो धारा बेटा बोले बोल मरे रात रे। वो हरि मोह माया ने छोड़ क्रोध ने सजरे, क्रोध ने सजरे। हरि उमर बीती जाए, राम ने भजरे। वो धरो अवसर भी तो जाए, हरि ने भजरे। जब कहे कबीरा दास कांधा तेरा लगरे, कांधा तेरा लजरे। मारो ले तो ले श्री राम मरेला जगरे। वो धारो खोले श्री राम मरे राजग रे। हरि मोह माया ने छोड़ क्रोध ने सजरे, क्रोध ने सजरे। हरि उमर बीती जाए, राम ने भजरे। वो धारो अवसर भी तो जाए, हरि ने भजरे। वो हरि मोह माया ने छोड़ क्रोध ने सजरे, क्रोध ने
थारी उमर बीती जाए राम ने भज रे, वो थारो अवसर भी तो जाए हरि ने भज रे, थारी उमर बीती जाए राम ने भज रे। बेटे ने पिताजी को समझाया, पिताजी क्यों मोह शक्त होकर बैठे हो? बेटे के उपदेश से आत्मदेव वन में गए और वहां भगवत भाव से भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए वे भगवत स्वरूप को पा लेते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सूत जी बोले, हे सोनाथ, पिता के मरने पर एक दिन धुंधकारी अपनी मां को भी पीटता। कहने लगा, जल्दी बताओ धन कहां गड़ा है, नहीं तो लातों से मारूंगा। बेटे के कर से दुखी होकर धुंधली रात के समय घर से निकली। पास में ये पुराना कुआं था, जाकर कुएं में गिरकर मर गई। गोकर्ण जी पहले से ही तीर्थ यात्रा में गए हुए हैं, उनका कोई शत्रु मित्र नहीं। अब घर में धुंधकारी अकेला रह गया। उसने घर में 5 वेश्याएं रखी। चोरी के धन से वेश्याओं का पोषण करने लगा, कुकर्म कर रहा है। एक दिन वेश्याओं ने कीमती कपड़े आभूषण मांगे। कामान रात्रि में चोरी करने को गया है, कीमती कपड़े आभूषण चुरा कर लाया है। रात्रि में वेश्याओं ने देखा, ये तो नित्य चोरी कर रहा है, एक दिन राजा इसको पकड़ेंगे, मृत्यु दंड देंगे, हमें भी दंड मिलेगा, सारा धन राजा ले जाएंगे। जब इसको मरना ही है तो धन की रक्षा के लिए हम स्वयं ही इसको क्यों नहीं मार देते। जब धुंधकारी नींद में सो रहा था, दुष्टाओं ने रस्सी से उसके हाथ पैर बांध दिए, गले में रस्सी से फांसी लगाई। जब वो जल्दी नहीं मरा तो जलते हुए अंगारे लाकर उसके मुंह में ठोंस दिए। छटपटाकर धुंधकारी मर गया। दुष्टाओं ने घर के आंगन में खड्डा खोदकर उसको गाड़ दिया। किसी को भी इस बात का पता नहीं लगा। लोग पूछने लगे, आजकल धुंधकारी नहीं देख रहा है? तो वे दुष्टाएं क्या बोलती थी, कमाने के लिए गए हैं, 1 वर्ष बाद आएंगे। वेश्या का कभी विश्वास मत करो। लिखा है, भाई बहन, पर नारी पैनी छुरी 5 ठोर सो खाए, धन हरे जोबन हरे पत पंचों में जाए, जीवित काटे काल जो मुआ नरक ले जाए। वे दुष्टाएं धन लेकर वहां से कहीं भाग गई। धुंधकारी अपने कुकर्मों से भयंकर प्रेत हो गया। वायु रूप धारण करके भूख प्यास से व्याकुल होकर हा देव जोर जोर से चिल्लाने लगा। गोकर्ण जी ने थोड़े समय के बाद सुना, धुंधकारी की हत्या हो गई। उसके निमित्त गया में श्राद्ध करते। वे जिस किसी तीर्थ में जाते उसके निमित्त श्राद्ध किया करते। एक दिन वे तीर्थ यात्रा करते करते अपने घर आए। रात्रि में घर के आंगन में सो रहे हैं। आधी रात के समय धुंधकारी भयंकर रूप धारण करके आया। कभी भेड़ा बनता है, कभी भैंसा बनता है, कभी क्या रूप, नाना रूप दिखाने लगा। तो साधारण मनुष्य के रूप में सामने आया। गोकर्ण जी ने पूछा, कौन हो? प्रेत हो, पिशाच हो, राक्षस हो, बोलो कौन हो? क्या किसी दुर्गति में गए हुए हो? धुंधकारी की बोलने की शक्ति नहीं, अंगुली से संकेत कर रहा है।
गोकर्ण जी ने कमंडल में से अंजलि में जल लिया, मंत्र बोलकर जो ही जल का छींटा दिया, पाप नष्ट हुए, बोलने की शक्ति आई। बोला अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी इति नामतः स्वकीयनेव दोषेण ब्रह्मत्व नाशितम मया। भाई मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं, मेरे को कर्मों की कोई गिनती नहीं, मैंने स्वयं ने अपना ब्राह्मणत्व को खत्म किया है। वैष्णवों ने मुझे पूरी तरह से मारा, मेरी हत्या करके मुझे घर के आंगन में गाड़ दिया। भाई मैं प्रेत हो गया, केवल वायु पीकर रहता हूं। दयालु भैया मैं प्यासा हूं, मुझे जल पिलाओ। मेरा मुंह सुई की तरह है, मैं स्वयं जल नहीं पी सकता, तुम्हारे द्वारा दिया हुआ जल ही मुझे मिलेगा। त्वयादत्तं लभे जलम, उद्धार करो भाई, मैं कष्ट में हूं। गोकर्ण जी की आंखों में आंसू आए। बोले भाई मैंने तो तुम्हारे निमित्त गया में पिंडदान भी किया, फिर तो मुक्त क्यों नहीं? बड़ा आश्चर्य है। प्रेत बोला भाई गया में एक क्या 100 श्राद्ध करो, मेरी मुक्ति नहीं होगी, आप कोई दूसरा उपाय सोचो। गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले भाई तब तो तुम्हें इस योनि से मुक्त करना कठिन है, असाध्यम मोचनम तव। अच्छा इस समय तुम अपने स्थान पर जाओ, मैं विचार करूंगा, तुम्हारी मुक्ति का कोई दूसरा उपाय करूंगा। गोकर्ण जी के कहे वचन के अनुसार प्रेत अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण जी को रात भर नींद नहीं आई, चिंता करते रहे प्रेत की मुक्ति कैसे हो, प्रेत का उद्धार कैसे हो। सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह गांव के लोगों को पता लगा कि गोकर्ण जी आ गए हैं। सब इतने बड़े प्रसन्न हुए। सब लोग जब गोकर्ण जी से मिलने के लिए आए हैं तो गोकर्ण जी ने रात में जो घटना घटी वो सबके सामने सुनाई। प्रेत की मुक्ति का उपाय सोचने लगे, लेकिन कोई भी प्रेत की मुक्ति का उपाय नहीं बता सका। बोलो तब सभी की सम्मति से गोकर्ण जी ने मंत्र के द्वारा सूर्य भगवान का स्तंभन कर प्रेत की मुक्ति का उपाय पूछा। तब सूर्य भगवान बोले श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहे वाचनम कुरु। भागवत सप्ताह वाचन से प्रेत की मुक्ति होगी। गोकर्ण जी बड़े प्रसन्न हुए। अब गोकर्ण जी ने सप्ताह वाचने का निश्चय किया है। जब कथा के निश्चय को सुना तो देखिए बड़ी संख्या में लोग कथा सुनने के लिए वहां आए हैं। अब वो प्रेत भी वहां आया। हवा रूप होने के कारण बाहर तो कहीं टिक सकता नहीं। 7 पेड़ी का एक बांस था, बांस में घुस गया, नीचे की पेड़ी में जाकर बैठ गया। गोकर्ण जी पहले स्कंद से कथा आरंभ करते हैं। शाम के समय जब कथा को विराम दिया, बांस की एक ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन तीसरी ग्रंथि, 7 दिनों में बांस की 7 ग्रंथियां फट गई और धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुआ। मुकुट कुंडल सुशोभित है। गोकर्ण जी को प्रणाम करके बोला भाई आपने मेरा उद्धार कर दिया। प्रेत बाधा दूर करने वाली ये भागवत की कथा धन्य है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, जिसके प्रभाव से आज मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया हूं। सप्ताह कथा भी धन्य है। कथा सुनते हैं
तो जीव को भगवत धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति कथा सुनने का संकल्प करता है, अरे राटा मैडम में गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में प्रथम बार ये कथा का आयोजन हो रहा है, भाई मैं तो अब 7 दिन गजानन जी के चरणों में बैठूंगा, 7 दिन में बैठकर भाव से कथा सुनूंगा। जब ऐसे भाव भी बन जाते हैं तो शरीर में जितने पाप है वे सब कांपने लगते हैं। अब कहां जाए, ये कथा तो हमारा प्रलय कर देगी। पूर्व जन्म के कोई अच्छे पुण्य थे, देखो हमको भारतवर्ष में मानव शरीर मिला, कोई अच्छे पुण्य कर्म थे, नहीं तो भाई कहीं और जगह ऐसी वैसी जगह जन्म ले लेते हैं। संतों ने लिखा है, हम तो होता छुरी रे कसाई, हम तो होता छुरी रे कसाई, हम तो होता छुरी रे कसाई, हम तो होता छुरी रे कसाई। परस परस सोल वो खाई, पारस परस सोल वो भाई, पारस सतगुरु जी से पाया, पारस सतगुरु जी से पाया, पाया ते सुख पाया मेरा भाई, पाया ते सुख पाया मेरा भाई। अनंत जन्म की भूख मिटाई, अनंत जन्म की भूख मिटाई। हम तो कहीं छुरी कसाई बनने वाले हैं। बताओ, जीवों की हिंसा करते रहते, लेकिन कितनी परमात्मा ने कृपा की, भारतवर्ष में मनुष्य शरीर में भी अच्छे कुल में हमको जन्म दे दिया। और फिर देखो ठाकुर जी की कृपा, कहां तक मैं भगवान की कृपा आपको बताऊं। कृपा परस रही जी परस रही, मारे हरि जी कृपा अपा, कृपा बरस रही जी बरस रही, हरे प्रभु की बड़ी रे अपार। कृपा बरस रही जी बरस रही, भाई समझे तो बेड़ा पार, कृपा परस रही जी परस रही, भाई समझे तो मेरा पार। कृपा बरस रही जी बरस रही, पहली कृपा बिनख बनाया, पहली कृपा विनख बनाया। ठाकुर जी की कृपा है, ध्यान देना। उठाओ दोनों हाथ भाव से, हरि बोल। पहली कृपा बिनख बनाया, पहली कृपा विनख बनाया, संतों निकट लाय बैठाया, संतान निकट लाय बैठाया। हरि का मार्ग सुगम बताया, हरि का मार्ग सुगम बताया। बोल दिया भंडार, कृपा बरस रही जी बरस रही, भाई खोल दिया भंडार। कृपा बरस रही जी बरस रही, प्रभु की बड़ी अपार, कृपा बरस रही जी
सब अधिकारी, हरि भक्ति रास सब अधिकारी, कोई नहीं हमें हल्का भारी, कोई नहीं अब हल्का भारी। आता बड़ा रे उदार, दाता बड़ा रे उदार, कृपा बरस रही जी बरस रही। बड़ी अपार कृपा बरस रही जी बरस रही। हमारे प्रभु की बड़ी रे अपार कृपा बरस रही जी बरस रही। सुख दुख घाटो न को बीमारी, सुख दुख घाटो न को बीमारी। है साधन सामग्री सारी, है साधन सामग्री सारी। हरि मिलनेरी हो रही प्यारी, हरि मिलनेरी हो रही प्यारी। ढूंढो मति रे बिगाड़, तेरे बरस रही जी बरस रही। हरि मूंडो मति रे बिगाड़, कृपा बरस रही जी बरस रही। हमारे प्रभु की बड़ी रे अपार कृपा बरस रही जी बरस रही। समझे तो मेरा पार कृपा बरस रही जी बरस रही। हरि बोल। मारा संकल्प मिटावा, मैं मारा संकल्प मिटावा। क्यों मैं झूठी अकल लगावा, क्यों मैं झूठी अकल लगावा। हरि सुमिरा हरि गुण गावा, हरि सुमिरा हरि गुण गावा। रात धनी पर भार, कृपा बरस रही जी बरस रही। हरि राख धनी पर भार, कृपा बरस रही जी बरस रही। हरि प्रभु की बड़ी अपार, कृपा बरस रही जी बरस रही। हमारे प्रभु की बड़ी रे अपार कृपा बरस रही जी बरस रही। क्या हो बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कितनी हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है। भारतवर्ष में हमको मानव तन दे दिया, मनुष्य शरीर दे दिया। यदि कहीं ऐसी वैसी जगह हमारे को जन्म दे देते तो बोलो क्या हम प्रभु भक्ति करते? कितनी कृपा की, ऐसा सुंदर मानव तन दिया और मनुष्य शरीर में भी कितना सुंदर विवेक दिया है। और प्रभु की कृपा देखो, राता नाला गणेश जी अपने चरणों में लाकर रखा देते हैं। अब क्यों मुंह बिगाड़ रहे हो भाई? अब क्यों मुंह बिगाड़ रहे हो? प्रभु की इतनी कृपा है, बताओ कभी तो सोचियो क्या ते मैं बैठा तो पुजारी जी जगह यही को नहीं सोचियो वेला। देखो ठाकुर जी की कृपा है भाई। भारतवर्ष में जन्म पाकर भी जिसने कथा नहीं सुनी उनका जन्म देवताओं ने व्यर्थ बताया है। अच्छे अच्छे भोजन करके शरीर को खूब मोटा ताजा किया, कौन सा नया काम हुआ भाई? शरीर तो नश्वर है। काची काया मन अथिर, फिर काम करन, ज्यों ज्यों मन निगड़ फिरे त्यों त्यों काल असन। शरीर अस्थिर है,
अस्थिर शरीर के द्वारा जो मनुष्य स्थिर धर्म आदि का उपार्जन नहीं करता है वो निरा पशु ही है। जिस कथा से मांस की ग्रंथियां फट गई, बताओ, दत्तित होकर कथा सुनते हैं, हृदय की वासना नष्ट हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। कथा सुनते हैं तो प्रभु भक्तों के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। कथा सुनते हैं तो श्रोताओं के संशय दूर हो जाते हैं। कथा सुनने से पाप ताप मिट जाता है, जीव पाप मुक्त हो जाता है।